सो हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्यूब की मदद से ब्रिज की मॉडलिंग करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर को। आपको कहीं पर भी डाउट्स आती है, कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर ऐड हो सकते हो, जहां पर आपको कई सारे अपडेट्स मिल रहे होंगे और साथ ही साथ वहां पर कई सारे बच्चे आपके डाउट्स को सॉल्व भी कर पा रहे होंगे और मैं भी वहाँ पर आपके डाउट्स को ले रहा हूँगा। ओके, तो बेसिकली आज भी हम क्या करेंगे, एक बेसिक आइडिया लेंगे ब्लेंडर सॉफ्टवेयर पर जंप करने से पहले। ओके, तो आपको अगर थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करके सोचो तो आप ये दिमाग लगा सकते हो कि ये जो आपको ये जो बेस दिख रही है ये किस तरीके से बनाई गई होगी। तो ऑब्वियसली हमें भी पता चल रहा है कि इस क्यूब का क्या हुआ होगा, थोड़ा बहुत स्केलिंग किया गया होगा। ओके, देन उसके बाद जो इसकी हाइट कम है तो इसकी भी हाइट जेड एक्सिस के अलॉन्ग कम कर दी गई होगी। ओके, और ये तो ऑब्वियसली इसका डुप्लीकेट किया हुआ है। ओके, आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई है। ओके, और दूसरी बात जो इधर आपको दिख रही होगी कि ये जो इसका बेस है, ओके, ये पिलर जो है तो ये किस तरीके से बनाया गया होगा। ओके, तो ऑब्वियसली हम ये सोच सकते हैं कि सबसे पहले इस क्यूब, इस बड़े वाले क्यूब का स्केल करके हमने सबसे पहले छोटा कर दिया। ओके, ये बहुत छोटा कर दिया। देन छोटा करने के बाद 2 मिनट रुकना। हाँ, तो हमने क्या किया कि बड़े वाले क्यूब का क्या किया, स्केल करके छोटा कर दिया। ओके, देन बेस को पकड़ करके आपने इसकी हाइट बढ़ा दी। ओके, गिज्मोस की मदद से। तो इस तरीके से ये बन गया। ओके, और ये वाली कैसे सपोर्ट बनी है, तो सपोर्ट बेसिकली कल के लेक्चर में हमने शेल्फ जिस तरह से बनाया था तो ये हमने देखा था कि हमने कुछ भी नहीं किया था कि इसमें नाइफ कट लगाए थे इसके फेसेस पे, देन बेवलिंग करके फिर उसके बाद इसको क्या किया था, दोनों साइड हमने ब्रिज फेस कर दिया था, हमने फेस को जॉइंट कर दिया था। ओके, तो इस तरीके से हमने काम किया था और नीचे में भी सेम वही चीज़ हो रखी है। ओके, ये चीज़ जो आपको दिख रही है। ओके, देन उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा कि उसके बाद ये इसकी एक शीट बना दी गई है वुड की। ओके, जिस पे आप चल रहे होंगे। ओके, तो इसको कुछ नहीं किया गया, स्केलिंग करके बहुत पतली कर दी गई है। देन इसकी जो लंबाई है ये बढ़ा दी गई है। ओके, तो इस तरीके से काम हो रहा होगा, एक बेसिक आइडिया आपको मिल चुका है। ओके, देन हम अब क्या करते हैं, ब्लेंडर सॉफ्टवेयर पर जंप करते हैं। ओके, चलो, यहाँ पर अभी कैमरा का काम नहीं है तो इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको भी डिलीट करूँगा, इसको भी सेलेक्ट करूँगा और इसको भी डिलीट करूँगा। अभी हम ब्रिज बना रहे हैं तो कलेक्शन में हम क्या लिख लेंगे, ब्रिज। ओके, ब्रिज। और मैंने आपको बताया था कि जिस प्रोजेक्ट पर आप काम करो सबसे पहले तो उसकी फाइल को आप सेव करो। ओके, तो Ctrl+S दबा करके मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे bridge.blend और एक्सटेंशन .blend लगा करके ब्रिज की एक ब्लेंडर फाइल को सेव कर लेता हूँ, ताकि मैं अपने प्रोजेक्ट को जिस तरह फॉर्म करूँगा वैसे वैसे वो चीज़ें सेव हो रही होगी। ओके, ताकि वो बैकअप में रहेगा। ओके, चलो अब उसके बाद ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, इस पर सेलेक्ट करके हम एडिट मोड पर जाएंगे। देन उसके बाद मूव वाले गिज्मोस को एनेबल करूँगा और फ्लोर के इसको थोड़ा ऊपर उठा दूँगा। ओके, अच्छा, एक बात आपसे मैं पूछता हूँ कि अगर आपको ब्रिज बनाना है तो आप परमात्मा तो हो नहीं कि आपको बिल्कुल दिमाग में हर चीज़ याद रहेगी कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो ऑब्वियसली आपसे गलती हो सकती है। तो उसका एक सॉल्यूशन ये होता है कि अभी देखो आप आउटलाइनर पैनल को, ओके, इसको तो अभी आप यूज़ कर नहीं रहे हो, तो इस पे आप क्या करते हो, एडिट टाइप आउटलाइनर को जब सेलेक्ट करते हो और अपने हिसाब से आप क्या करते हो कि सेलेक्ट करने के बाद इधर इमेज एडिटर को आप खोल देते हो। ओके, इमेज एडिटर खोलने के बाद आप क्या करोगे कि ओपन में जाओगे। देन उसके बाद मैंने आपको एक इसकी इमेज प्रोवाइड कर रखी होगी, तो आप क्या करो, इस वाली इमेज को, ओके, इस ब्रिज के इमेज को ओपन कर देना। ओके, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपको एक छोटी सी इमेज दिख रही है। ओके, इस तरीके से क्या होगा कि ये आपको दिखेगी तो आप बिल्कुल सही सही काम कर रहे होगे। ओके, अच्छा, मैंने एक बात बताई थी कि रेफरेंस इमेज से भी बना सकते हो। ओके, तो रेफरेंस इमेज कहाँ पर हम यूज़ करते हैं, तो जब एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे आप एप्पल बना रहे हो, ओके, या फिर कोई फ्रूट बना रहे हो
ओके, या फिर आप एग बना रहे हो तो उसका आप फ्रंट व्यू लेते हो, साइड व्यू लेते हो, और उस हिसाब से हम चीज़ों को रेफरेंस इमेज के हिसाब से हम कर रहे होते हैं। ओके, ये चीज़ कैसे होती है, ये चीज़ को हम आगे इन डिटेल प्रैक्टिकल देख रहे होंगे। अभी देखो ये पूरा एक सीन है। ओके, ये ब्लेंडर के अंदर इस ब्रिज का पूरा सीन है, कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट तो हम नहीं बना रहे हैं। हम इस ब्रिज के अंदर ये पट्टी भी है, ये इसकी पिलर भी है, और इसका ये बेस भी है, तो ये सभी चीज़ है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि साइड में एक रेफरेंस इमेज खोल लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया है कि रेफरेंस इमेज ही खोल रखा है साइड में। ओके, तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो। और जब हम किसी एक इमेज पर, एक ऑब्जेक्ट पर काम करते हैं, जैसे आपको एग बनाना है, तो एग का आपने क्या किया कि एक रेफरेंस इमेज यहाँ पर ले लिया, और उसके हिसाब से उसकी जो आपने हाइट बढ़ाई, विड्थ उसकी चेंजेस की, तो इस तरीके से काम होता है, और उस चीज़ को आगे हम कर रहे होंगे। ओके, चलो आई थिंक इतनी बात क्लियर हो चुकी है। और तो सबसे पहले मुझे ये बनाना। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको स्केलिंग करता हूँ। तो एस दबा करके मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग थोड़ा इसको बढ़ाऊँगा, और एस दबा करके वाई एक्सिस के लॉन्ग इसको थोड़ा और बढ़ाऊँगा, और एस दबा करके जेड एक्सिस के लॉन्ग थोड़ा पतला कर दूंगा। ओके, आई थिंक इतना ही पतला है। हाँ, इतना ही पतला है। चलो, ये तो एक चीज़ बन चुकी है। अब ऑब्वियसली इसकी डुप्लीकेट मुझे दूसरे साइड भी करनी है, तो मैं क्या करूँगा कि इस सभी को सेलेक्ट करने के लिए इसको होवर करूँगा, और एल दबा करके सभी को सेलेक्ट कर लूँगा। ओके, तो मैंने सभी को सेलेक्ट कर लिया। शिफ्ट डी दबा करके मैं डुप्लीकेट करता हूँ वाई एक्सिस के अलॉन्ग, और यहाँ पर मैंने इसकी डुप्लीकेट कर दी। ओके, तो ये दोनों चीज़ मेरी बन करके रेडी हो चुकी है। ओके, देन उसके बाद मुझे क्या करना है, एक पिलर बनाना है। ओके, तो चलो एक पिलर का फॉर्मेशन करते हैं। तो पिलर को फॉर्मेशन करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं 7 दबा करके टॉप ऑर्थोग्राफिक में आता हूँ, और पिलर किधर लगेगा, तो एक इस साइड लगेगा, एक इस साइड, मतलब एक इस साइड और एक इस साइड, और दूसरे साइड भी एक इस साइड और एक इस साइड। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इधर 3D कर्सर को ले आता हूँ, देन ऐड पर जा करके फिर वापस से एक क्यूब को ले आता हूँ। ओके, एस दबा करके इसको बहुत छोटा स्केल करके बहुत छोटा कर देता हूँ। देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि इसके फेस को पकड़ करके, ओके, ऑब्वियसली ध्यान रहना चाहिए कि ये फेस मोड आपकी एनेबल होना चाहिए, तो इसको आप सेलेक्ट करो, देन इसको थोड़ा इसकी हाइट को इंक्रीज कर दो। ओके, तो इस तरीके से हमारा काम हो रहा होगा। ठीक है, तो आई थिंक इतनी हाइट काफ़ी है, या फिर और कम कर सकते हो तो आप इतने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे। ओके, तो उसके बाद ऑब्वियसली आप कहोगे कि इधर 4 पिलर्स हैं, 1 2 3 4, तो सभी की आप क्या करो, पहले लिंक सेलेक्ट से पूरा को सेलेक्ट करो। ओके, देन उसके बाद सभी को डुप्लीकेट कर दो, चारों जगह पर डुप्लीकेट करके उसको एडजस्ट कर दो। लेकिन मैं कहूँगा कि उसको करने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें पहले कट लगा देता हूँ। ओके, क्योंकि ऑब्वियसली ये आपको ये जो सपोर्ट आपको देना है ना, ये आपको दिख रहा है ना, ये सपोर्ट तो देनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि इसमें एक कट लगा लेता हूँ नाइफ टूल से। ओके, तो मैं के दबा करके नाइफ टूल को इनेबल करूँगा, और आई थिंक यहाँ पर कट लगाना बेटर रहेगा। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मैं इधर भी दूसरा कट लगा दूंगा और इंटर प्रेस कर दूंगा। ओके, एक कट इधर लग गया, और दूसरा हमें क्या करना है, नीचे की साइड लगाना है। ओके, नीचे की साइड भी आपको ये चीज़ दिख रही होगी। ओके, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हाँ, ये चीज़, तो नीचे की साइड भी ऐसा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि दूसरा कट लगाएंगे। ओके, तो दूसरा कट लगाने के लिए, तो दूसरा कट जो लग रहा है, तो इधर आपको दिख रहा होगा कि ये बेस के अंदर से ही आपको जो इसकी पिलर है वो जा रही है। ओके, बट यहाँ पर तो आपको बेस के अंदर से ही पिलर लगानी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, Alt+Z दबा करके एक्सरे मोड में आते हैं, और यहाँ पर आप क्या करते हो कि बेस के अंदर से पिलर लगा देते हो। ओके, तो कि हाँ, या फिर आप क्या कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए क्या कर सकते हो कि L दबा करके लिंक सेलेक्ट करना, और इसको थोड़ा ऊपर आप कर दो। ओके, थोड़ा ऊपर करने के बाद आप के प्रेस करना, देन उसके बाद नाइफ टूल से इधर एक कट लगा दो, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग
इधर भी कट लगा करके फिर ऐसे कर दो। ओके, तो दोनों साइड ये कट लग चुकी है। देन मैं क्या करूँगा, ऑब्वियसली एज मोड को सेलेक्ट करूँगा और इस वाले एज को सेलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट दबा करके इस दूसरे वाले एज को भी सेलेक्ट करता हूँ, देन कंट्रोल बी से बेवलिंग कर देता हूँ। ओके, अब ये पिलर कितनी मोटी होनी चाहिए, तो आई थिंक इतनी मोटी काफ़ी है। देन उसके बाद लेफ़्ट क्लिक करके इसको इंटर प्रेस कर देता हूँ। ओके, तो इस तरीके से मेरा ये इसका जो पिलर के लिए इसकी फेसेस बन चुकी है। ओके, चलो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी। देन एल दबा करके पूरे को आप सेलेक्ट करना और एडजस्ट कर देना अपने हिसाब से, ताकि ये जो नीचे वाला जो देखो, नीचे वाला जो आपको बेस दिख रहा है, ओके, तो ये पिलर का ये दिख रहा है ना, ये बेस, ओके, ये बेस रेडी हो चुका है, दिख रहा है। तो हम उस टाइम इसको कनेक्ट करेंगे, देन उसके बाद इसको जोड़ देंगे। ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, अब आप कुछ नहीं करना कि फिर से Alt+Z से एक्सरे मोड से बाहर आना, देन उसके बाद आप सिलेक्शन को ऑन करना और इसको होवर करके L दबा के पूरे को सेलेक्ट करना। देन आप क्या करोगे, ओके, 7 दबा करके टॉप ऑर्थोग्राफिक में जाओ, शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करो। शिफ्ट डी से डुप्लीकेट मैंने किया एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो एक इधर पिलर आ गई। ओके, देन इधर भी पिलर लगानी है, तो ऑब्वियसली आपको बिल्कुल समानांतर पिलर लगानी है ना। तो पहले इसको सेलेक्ट करके एल दबा करके ओवर लिंक सेलेक्ट कर देना, देन शिफ्ट दबा करके इसको प्रेस करो और एल दबा करके ये भी पूरा लिंक सेलेक्ट हो गया है, और शिफ्ट डी से इन दोनों को डुप्लीकेट कर दो वाई एक्सिस के लॉन्ग। ओके, फिर इधर लगा दो। ओके, तो इस तरीके से ये चीज़ मेरा बन चुका है। ओके, चलो अब बीच की हमें क्या चाहिए, जो ये जो सपोर्ट है इसको लगाना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमें ये चीज़ दिख रही होगी कि इधर फेसेस हैं। ओके, और सेल्फ की तरह पहले तो आप फेस मोड को इनेबल करोगे, इधर फेस है और इधर फेस होगी, और ब्रिज फेस करके हम ज्वाइन कर देंगे जिस तरीके से हमने सेल्फ में बनाना सीखी थी। बट इधर एक प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम ये आई है कि इधर जो हमने कट लगाया था, फेस बनाया था बेवलिंग करके, ओके, ये तो इधर दिख रही है, लेकिन इधर की साइड तो दिख ही नहीं रही है। अच्छा, कहाँ चली गई? तो मेरे भाई इसके अपोजिट साइड में चली गई है। तो अपोजिट साइड को सही करने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप क्या करो, इस पर ओवर करके एल दबा के पूरे लिंक सेलेक्ट करो, देन आर दबा करके जेड एक्सिस के लॉन्ग 180 डिग्री इसको घुमा दो। ओके, तो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। ओके, तो आर जेड एक्सिस के लॉन्ग 180 डिग्री, तो ये मुड़ चुका है। ओके, ठीक उस तरीके से इसको भी आप होवर करो, एल दबा करके देखो, इसको अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो दूसरा सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो भी रोटेट होने लगेगा। ओके, तो पहले मैं इधर कहीं पर भी सेलेक्ट करके डी सेलेक्ट सभी को कर देता हूँ। मुझे इसको सेलेक्ट करना है, इस पर होवर करता हूँ, एल दबा करके इसको लिंक सेलेक्ट करता हूँ, देन उसके बाद इसको भी आर जेड एक्सिस के लॉन्ग 180 डिग्री मूव कर देता हूँ। ओके, अब देख रह सकते हो आप कि इधर भी फेस है और इधर भी फेस है। ओके, तो इस तरीके से आप इसके फेसेस को आप ज्वाइन करके बेस बना सकते हो, एक इसकी लंबी वाली सपोर्ट बना सकते हो। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि ऑब्वियसली फेस मोड इनेबल होना चाहिए, और इस वाले फेस को सेलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट दबा करके इस वाले फेस को भी सेलेक्ट करता हूँ, देन राइट क्लिक करके इधर ब्रिज फेस कर देता हूँ। ओके, ठीक उसी तरीके से इसको भी सेलेक्ट करता हूँ और इस वाले फेस को भी शिफ्ट दबा के प्रेस करता हूँ, देन राइट क्लिक करता हूँ और ब्रिज फेस कर देता हूँ। और हमें नीचे भी सपोर्ट ऐसा डालना है। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि अभी तो मुझे नीचे वाला कट दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए ऑब्वियसली आप एक्सरे मोड में जाओगे। एक्सरे मोड आप इधर से मैनुअली भी जा सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप Alt+Z से भी एक्सरे मोड को ऑन कर सकते हो। ओके, ये एक्सरे मोड जो आपको दिख रहा है। ओके, तो Alt+Z से भी आप जा सकते हो। देन उसके बाद इस वाले फेस को आप सेलेक्ट करते हो और इस वाले दूसरे फेस को भी शिफ्ट दबा करके प्रेस करते हो। ओके, अब मैंने क्या किया कि शिफ्ट दबा के दूसरे फेस को सेलेक्ट किया, बट मुझे करनी थी ये जो आपको फेस दिख रही है, ये करनी थी। ओके, ये करनी थी, बट हो तो गया दूसरा ना। तो शिफ्ट को दबाए रखना और फिर दोबारा लेफ्ट क्लिक करोगे ना, तो जो सिलेक्ट हो चुका है वो डीसेलेक्ट हो जाएगा। ओके, ये डीसेलेक्ट हो गया, ये भी सिलेक्ट हो चुका, फिर दोबारा इस पर जब दबाओगे तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। ओके, तो शिफ्ट दबा के इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, देन वही राइट दबाना, देन ब्रिज फेस कर देना। ओके,
ठीक इसी तरीके से इधर भी हम कर रहे होंगे। इस वाले फेस पर क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, ये फेस सेलेक्ट हो गई, और देन नीचे वाली ये दूसरी फेस को सेलेक्ट करनी है तो शिफ्ट दबा करके इसको भी सेलेक्ट करूँगा और राइट दबा करके ब्रिज फेस को एनेबल कर दूंगा। ओके, तो इस तरीके से मेरा इसका बेस भी बन चुका है, इसकी पिलर भी बन चुकी है और ये भी बन चुका है। ओके, सपोर्ट और पिलर और ये बेस भी बन चुकी है। ओके, तो इस तरीके से चीज़ें होती है। एक चीज़ मुझे आपको बतानी है, अच्छा क्या रियल में जो लकड़ी होती है वो क्या बिल्कुल स्क्वायर होती है? ओके, बिल्कुल एकदम ऐसा होता है? नहीं होता है ना। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत वो ऐसा कोई लकड़ी घूम रहा होगा, कोई थोड़ा सा कहीं से पतला होगा, तो इस तरीके से का टेक्सचर होता है ना। तो वैसे टेक्सचर देने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने क्या किया कि आपको मान लो इसमें लकड़ी टाइप का थोड़ा सा टेक्सचर देना है, तो आप इधर कर्सर को रखना, देन कंट्रोल आर दबा करके एक लूप कट लगा देना। ओके, एक दो भी लगा सकते हो, मैं एक ही लगा देता हूँ क्योंकि अभी हम बिल्कुल लो पोली जो मॉडलिंग कर रहे हैं, हाई पोली पे अभी हम जंप नहीं कर रहे हैं, तो एक कट आई थिंक काफ़ी है। लेफ़्ट दबा के कंफर्म करता हूँ और जिधर आपको लगाना है वो आप लगा सकते हो। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ऑब्वियसली ये लूप कट सेलेक्टेड होना चाहिए, आर दबा करके वाई एक्सिस के लॉन्ग, ओके, वाई एक्सिस के लॉन्ग हल्का से इसको घुमा दो। ओके, तो आई थिंक ये आपको लकड़ी जैसा, वुड जैसा टेक्सचर दिख रहा होगा। ओके, इधर भी अगर करना है तो इधर कर्सर को रखो, कंट्रोल आर दबा करके इधर भी आप क्या कर सकते हो कि इधर भी आप लगा सकते हो। ओके, अगर आपको इस एज को स्लाइड करनी है तो मूव वाले गिज़मो से भी आप कर सकते हो और एज स्लाइड से भी इसको आप स्लाइड कर सकते हो। ओके, तो इसको पहले सेलेक्ट करो, देन इधर आप स्लाइड कर दो और इसको भी रोटेट कर दो वाई एक्सिस के लॉन्ग, थोड़ा सा एस दबा करके स्केल करके थोड़ा पतला कर दो। ओके, तो आई थिंक ये अब लकड़ी जैसा टेक्सचर दिख रहा है। ओके, इसमें भी आप कर सकते हो, इधर कर्सर रखो, कंट्रोल आर दबा करके एक कट लगा दो, देन उसके बाद इसको एस दबा करके अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हो। ओके, अब जो हमें बनानी है वो इस ब्रिज की शीट बनानी है। मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो ये जो आपको शीट दिखती है, ओके, ये जो आपको दिख रही है शीट, इसको थोड़ा मैं इस तरीके से इसको नीचे और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ओके, इसको जूम करके दिखाता हूँ। अभी आपको शीट बनानी है तो ये किस तरीके से बना हुआ होगा, तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि आपने क्यूब को लिया है, देन उसके बाद आपने स्केलिंग करके इसको थोड़ा पतला किया है और इसकी लंबाई और विड्थ को घटा बढ़ा करके आपने इस तरीके का शीट बना दिया। ओके, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। देन उसके बाद ये एक शीट जो है, क्या ये एक है? नहीं, 1 2 3 4 5 शीट इसमें लगी हुई है और रिक्वायरमेंट के हिसाब से 100 शीट भी लग सकते हो अगर आप बहुत बड़ी ब्रिज बना रहे होगे। ओके, तो ठीक है, ये 100 शीट कैसे बनी? तो आप कहोगे कि हम ये करते हैं कि इस एक शीट को पहले सेलेक्ट करेंगे, देन इसकी मल्टीपल डुप्लीकेट्स कर देंगे शिफ्ट डी दबा दबा करके। ओके, और उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर देंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, कर सकते हो, लेकिन इसके साथ ये प्रॉब्लम है कि जब आप इसकी मल्टीपल डुप्लीकेट्स करोगे तो ये ओवरऑल इसकी वर्टिसेस, एज और फेसेस तो बढ़ाएगा, मतलब मेमोरी खाएगा। तो मेमोरी खाएगा तो हम किस तरीके से मेमोरी को बना सकते हैं? तो आपको याद आएगा, हाँ आपने बताया था कि आप क्या करो कि इसको एक को सेलेक्ट करो, देन इसकी मल्टीपल कॉपीज़ कर दो। तो कॉपीज़ जब आप करते हो तब तो ये वर्टिसेस, एज और फेस नहीं बढ़ाएगा। ओके, ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस तो आपकी नहीं घटेगी ना। जब आप कॉपीज़ करते हो तब तो वर्टिसेस, एज और फेस तो बढ़ते नहीं हैं। तो हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात आपने कहा, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। इसकी वजह से तो हमारा कंप्यूटर पे भी लोड नहीं बढ़ेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इधर 5 शीट थी तब तो आप चलो मल्टीपल कॉपीज़ कर लेते हो। ओके, लेकिन अगर मान लो इधर 100 कॉपीज़ मुझे करनी हो, ओके, 100 ऐसी शीट्स बनानी हो, तब क्या आप वैसी कॉपी करते रहोगे? LTD दबा के एडजस्ट करते रहोगे। ओके, LTD दबाना देन एडजस्टमेंट करना। ओके, ये देखो इसकी जो बीच में जो गैप होनी चाहिए वो बिल्कुल अगर बराबर रखनी है या फिर थोड़ी बहुत चेंजेस करनी है तो इतना कितना करोगे? 100 200 500, उसमें तो थक जाओगे। तो उसी के लिए ब्लेंडर हमें एक मॉडिफायर देता है जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जब आपको एक चीज़ को मल्टीपल कॉपीज़ करनी है तो वहाँ पे हम एरी मॉडिफायर को लगाते हैं।
ओके। तो किस तरीके से एरे मॉडिफायर को हम लगा रहे होंगे, तो हम बेसिकली क्या करते हैं, पहले तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ओके चलो, हाँ, तो एरे मॉडिफायर मुझे लगाना है। एरे मॉडिफायर अच्छा मुझे कैसे लगाना पड़ता है। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि मॉडिफायर्स जो हम लगाते हैं वो ऑब्जेक्ट मोड के अंदर लगाते हैं। ओके, तो मैं जो चाह रहा हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ कि जो मेरी ये जो शीट दिख रही है वो इस ब्रिज से इंडिपेंडेंट हो। ओके, अच्छा मैं इंडिपेंडेंट क्यों करना चाह रहा हूँ, चलो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, बड़ी मस्त चीज़। ऐड में जाता हूँ, इधर क्यूब लगा करके इसकी एक शीट बनाता हूँ। ओके ओके, एक बेसिक सा आपको शेप बना करके आप दिखाता हूँ। ओके, ये अभी इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अभी जब हम एडिट मोड में ऑब्जेक्ट को ऐड करते हैं तो वो इसी का ही पार्ट होता है। ओके, जब आप ऑब्जेक्ट मोड में जाते हो तो देखो ये भी क्यूब इसी का ही पार्ट है। ओके, तो ये अभी इससे इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसका प्रॉब्लम देखो क्या आएगा। अब मान लो इसको आप जब ऑब्जेक्ट मोड में जा करके जब इसमें मॉडिफायर लगाओगे, एरे मॉडिफायर। ओके, तो एरे मॉडिफायर जब लगाओगे तो इसी की इस पूरे की कॉपीज़ बनेगी। लेकिन क्या मुझे इस पूरे की कॉपीज़ बनानी है। ओके, क्या मुझे इस पूरे पुल की कॉपी बनानी है, नहीं मेरे भाई, मुझे बस ये जो आपकी शीट दिख रही है, ओके, ये जो वुड की जो बेस है, शीट है, ये हमें मल्टीपल इसकी कॉपीज़ चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपको कि आपको जब इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट को बनाना होता है तो आप ऑब्जेक्ट मोड में ही उस चीज़ को ऐड करते हो। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि ये पूरा सेलेक्टेड है, एक्स दबा के वर्टिसेस में करता हूँ तो ये डिलीट हो जाती है। अब मैं क्या करता हूँ, टैब दबा करके ऑब्जेक्ट मोड पे आता हूँ, देन नए ऑब्जेक्ट को ऐड करता हूँ और यहाँ पर मैं क्यूब को ऐड करूँगा क्योंकि मुझे एक शीट बनानी है। ओके, देन उसके बाद इसके इस वाले जो क्यूब मैंने ऐड किया है इसके एडिट मोड में जाता हूँ और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, ओके, इधर लगा देता हूँ। आई थिंक ये अब सही दिख रहा है, हाँ सही दिख रहा है, लग चुका है। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, एडिट मोड से टैब दबा करके वापस से ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ तो ये पुल तो बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अलग है। ओके, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया है। अब मैं इस पर क्या कर सकता हूँ, एरे मॉडिफायर को लगा सकता हूँ। अगर मैं इसको इंडिपेंडेंट नहीं करता तो ये पूरे पुल की मल्टीपल कॉपीज़ होती, लेकिन मुझे पूरे पुल की मल्टीपल कॉपीज़ तो नहीं करनी है, मुझे बस इस शीट की मल्टीपल कॉपीज़ करनी है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऑब्वियसली सेलेक्ट ही रखना है, ऐड में जाता हूँ, देन एरे मॉडिफायर को ऐड कर देता हूँ। अच्छा, ऐड करता हूँ तो ये पूछेगा आपसे कि किस डायरेक्शन में आपको ऐड करना है, किस डायरेक्शन में आपकी मल्टीपल कॉपीज़ होनी चाहिए। तो ये ऑब्वियसली आपको इस ऐसे इस डायरेक्शन में करना है ना, तो ये तो क्या है, वाई एक्सिस। तो ऑब्वियसली वाई एक्सिस को आप क्या कर देते हो कि 1 कर देते हो और बाकी दूसरे डायरेक्शन में तो कुछ भी नहीं करना है, तो दूसरे डायरेक्शन को आप 0 कर देते हो। ओके, तो आपको दिख रहा होगा कि अब ये बढ़ चुका है। अब बीच का देखो गैप इसमें ज़्यादा है, इसमें तो कुछ गैप है नहीं, तो गैप को बढ़ाने के लिए वाई एक्सिस में ही आपको गैप को बढ़ाना है ना, तो वाई एक्सिस को और आप बढ़ाओगे तो अपने हिसाब से आप गैप को एडजस्ट कर सकते हो। देन उसके बाद और कितनी शीट्स चाहिए, तो और अगर आपको बढ़ाना है तो काउंट को आप जैसे जैसे बढ़ाते हो उतनी इसकी मल्टीपल कॉपीज़ होती जाती है। तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि बहुत अच्छा एक पुल हमारा बन चुका है। ओके, अच्छा, रियल ज़िंदगी के हिसाब से सोचते हैं कि क्या रियल ज़िंदगी में जो शीट लगी हुई होती है वो बिल्कुल क्या है, एकदम बिल्कुल इक्वल होती है, मतलब जितनी इसकी हाइट विड्थ है उतनी क्या सभी की होती है, नहीं, थोड़ा सा चेंजेस होता है। जैसे देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ी सी सही है, ये थोड़ी सी टेढ़ी है, इसकी जो विड्थ है ये ज़्यादा है, इसकी विड्थ थोड़ी कम है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत तो डिफॉर्म होता ही है रियल में। ओके, बिल्कुल कोई भी चीज़ 100% एकदम बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती है ज़िंदगी में, तो परफेक्ट नहीं है। ओके, तो मुझे क्या करना है, असल ज़िंदगी के हिसाब से इसको
थोड़ा सा चेंजेस करना है, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है और हम भी जानते हैं और आप भी जानते हो कि असल में रियल ज़िंदगी में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती। ओके, ऑब्वियसली ये अगर आपकी शीट थोड़ी सी चौड़ी कम है तो ये ज़्यादा होगी। ओके, ये थोड़ी सी टेढ़ी होगी, बिल्कुल इक्वल तो नहीं हो सकता है। तो उसके लिए हम उस तरीके का टेक्सचर देने के लिए, उस तरीके का डिज़ाइन देने के लिए हम क्या करते हैं कि ऑब्वियसली आप इसको सेलेक्ट करते हो इस शीट को, देन उसके बाद क्या करते हो, ऐड पर जाते हो और इधर एक डिफॉर्म लगाते हो, सिंपल डिफॉर्म। ओके, सिंपल डिफॉर्म जब आप लगाते हो तो ये आपसे पूछेगा कि आपको ट्विस्ट करना है या फिर बेंड करना है या फिर टेपर करना है या फिर थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। ओके, अपने हिसाब से आप बेंड कर दो, टेपर कर दो। ओके, देन उसके बाद स्ट्रेच कर दो, अपने हिसाब से कर सकते हो। और फैक्टर जिस तरीके से आप कम ज़्यादा करोगे तो ये चीज़ें वैसे हो रही होगी। ओके, तो आई थिंक जो पुल रियल में होता है वो कुछ उसी तरीके का दिखता है, कहीं पे वैसा है, कहीं पे वैसा खाली है। तो इस तरीके से आप इसकी डिज़ाइन दे सकते हो। ओके, ये इधर ज़्यादा पतला है, इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा मोटी है। इस तरीके से आप अपना जो भी आपको सेलेक्ट करना, आपको बेंड करना है तो बेंड में कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो। ओके, टेपर कर सकते हो, ट्विस्ट हल्का कर सकते हो। ओके, तो आई थिंक मुझे क्या बेटर लग रहा है, ओके, मुझे क्या बेटर लग रहा है, स्ट्रेच ज़्यादा बेटर लग रहा है। तो इस हिसाब से कर सकते हो और इसकी फैक्टर को जैसे जैसे आप घटाते बढ़ाते हो वैसे वैसे ये चीज़ें चेंज होती है। ओके, आई थिंक बात इतनी समझ में आ गई होगी। और ऑब्वियसली एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, जब आपकी प्रोजेक्ट बन चुकी है तो कंट्रोल एस दबा करके सेव करते रहना है। बीच बीच में भी आप करते रह सकते हो, ताकि जो एकदम से अगर क्रैश हो जाए या फिर किसी वजह से आपकी फ़ाइल बंद हो जाए तो वो मेहनत आपकी बेकार नहीं होनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को करते हैं। और आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि दुनिया की कोई भी ऑब्जेक्ट शार्प तो होती नहीं है, उसमें थोड़ी बहुत स्मूथनेस तो होती है। तो स्मूथनेस को टेक्सचर देने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्वियसली इसको आप सिलेक्ट रखना, ऐड में जाना और बेवल मॉडिफायर को ऐड कर देना। ओके, बेवल मॉडिफायर में मैं सेगमेंट को 3 कर देता हूँ और बाकी इसको अपने हिसाब से अमाउंट को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके, शिफ्ट दबा करके आप करोगे तो आराम से ये घटेगा बढ़ेगा। देन इस पुल ये भी पुल बहुत शार्प है तो इसका भी मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, ध्यान रहे ऑब्जेक्ट मोड में ही आप हो। देन उसके बाद एक बेवल मॉडिफायर को लगा देता हूँ। ओके, बेवल मॉडिफायर आपने लगाया, सेगमेंट ऑब्वियसली ये एक हेवी पुल है तो सेगमेंट में 5 रख देता हूँ। अपने हिसाब से आप रख करके चेक कर सकते हो, 5 रख सकते हो, 7 रख सकते हो। ओके, अमाउंट को आप शिफ्ट दबा करके ड्रैग करके कम ज़्यादा कर सकते हो। ओके, तो इस तरीके से आपको दिख रहा होगा कि इसकी जो कॉर्नर्स है वो स्मूथ हो चुकी है। देन कंट्रोल एस दबा के वापस से सेव कर दोगे। तो इस तरीके से हम चीज़ों को करते हैं। अभी भी अगर आपको कहीं पर भी डाउट्स आ रही होगी, कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो आप मुझसे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा हूँ। ओके, तो चीज़ों को सीखते रहेंगे, धीरे धीरे करके चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।